नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है जाट समाज को लुभाने के लिए और जाट समाज को अपने साथ लाने के लिए बीजेपी ने दो चालें चल दी हैं, उस पर बात करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। साल 2024 आने वाला है और 2024 में आपको पता है हमारे देश का सबसे बड़ा चुनाव होने वाला है, लोकसभा का चुनाव। लोकसभा का चुनाव और उसके बाद हरियाणा विधानसभा का चुनाव भी 2024 में होने वाला है। 2024 को देखते हुए बीजेपी की दो चालें जाट समाज को लुभाने के लिए। पहली चाल, आपको पता है उपराष्ट्रपति साहब जगदीप धनखड़ साहब, जो राज्यसभा के सभापति भी हैं, उनकी मिमिक्री हुई थी संसद परिसर में। और उसके बाद बीजेपी का अभियान आपने देखा होगा और आप सुन भी रहे होंगे बीजेपी नेताओं को। कई जगह प्रदर्शन भी हुए और बीजेपी के नेता अब कहीं अगर जा रहे हैं, सभा कर रहे हैं, तो उसमें क्या बोल रहे हैं आप सुन रहे होंगे। बीजेपी के नेता बोल रहे हैं कि उपराष्ट्रपति जी का ही अपमान नहीं है, खाली ये जाट समाज का भी अपमान किया है विपक्ष ने और खासकर किसानों का अपमान भी किया है। ये बातें बोली जा रही हैं। हरियाणा में अगर कोई सभा हो रही है तो आप सुन रहे होंगे उनके नेताओं को, दिल्ली में सुन रहे होंगे, आप यूपी में भी सुनेंगे। तो ये पहली चाल। राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी संवैधानिक पद में बैठे हुए हैं। जैसे चरण सिंह का अपमान करके प्रधानमंत्री पद से किसान पुत्र के एक जाट पुत्र का अपमान करके निकाला गया था, ठीक वैसा ही जगदीप धनखड़ जब देश के उपराष्ट्रपति है, उनका जब नकल करके संसद में बाहर धज्जियां उड़ाया जाता है और कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी उसका वीडियो रिकॉर्डिंग करके दुनिया के सामने रखता है। मैंने दो उदाहरण दिया जाट समाज से। दो सबसे बड़े जो व्यक्ति चौधरी चरण सिंह, इनको भी अपमान कांग्रेस ने किया। दूसरा, हमारा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को भी अपमान करने का काम कांग्रेस ने किया, कांग्रेस के युवराज ने किया। दूसरी चाल कौन सी? दूसरी चाल आपने देखा पिछले काफी समय से जो ब्रजभूषण सिंह और पहलवानों के बीच में जो मसला चल रहा था। अब क्या हुआ कि कुश्ती संघ के चुनाव हुए, उसमें ब्रजभूषण सिंह का दबदबा हमें देखने को मिला। उनके जो करीबी हैं वो चुनाव जीत गए और उसमें फिर क्या ब्रजभूषण सिंह बोले कि दबदबा तो है, रहेगा, ये बोला गया। और उसके बाद क्या हुआ आपने देखा, साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ने का ऐलान कर दिया और जो बजरंग पूनिया है उन्होंने अपना पद्म श्री जो पुरस्कार था उसको वापस लौटाने आपने देखा वो पहुंच भी गए पीएम निवास के बाहर और वहां पर उन्होंने वो पुरस्कार रख भी दिया। उसके बाद बड़ी चर्चा चली और ये खिलाड़ी फिर पहुंच गए कांग्रेस नेताओं के पास। आपने देखा होगा खिलाड़ी पहले साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया पहुंच गए, जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा से मिले हैं। उसके बाद प्रियंका गांधी से भी इनकी मुलाकात हुई, तो काफी चर्चा चल रही थी, है ना। इस बीच फिर बीजेपी की दूसरी चाल आपने देखी कि खेल मंत्रालय ने जो कुश्ती संघ की नई बॉडी बनी, ये जो चुनाव हुए और जो फैसले लिए गए उनको निलंबित कर दिया। खेल मंत्रालय की ओर से निलंबित कर दिया गया, उस पूरी कार्यकारिणी को, उनके फैसले को निलंबित कर दिया गया। तो वो मामला एकदम से, यानी कि ऐसा लग रहा था कि विपक्ष अब इस मुद्दे को और एक अलग तरीके से शायद लेकर जाएगा, कि शायद कुछ और मूवमेंट या कुछ और आंदोलन आगे आने वाले दिनों में देखने को मिले। तो उससे पहले ही ये बीजेपी की दूसरी चाल आप कह सकते हैं कि कुश्ती संघ को ही निलंबित कर दिया गया। आपने देखा, तो ये दूसरी चाल आप कह सकते हैं। तो ये दो चालें हैं, यानी कि जाटों को लुभाने के लिए 2024 के लिए। हालांकि इससे पहले यह लग रहा था कि बीजेपी प्योर जाट वर्सेस नॉन जाट की स्ट्रेटजी पे चलेगी। हरियाणा में आपने देखा ही होगा कि पीछे कुछ समय पहले उन्होंने जो उनके जाट प्रदेश अध्यक्ष थे ओम प्रकाश धनखड़, उनको हटाकर नायब सैनी को बनाया था। उस समय भी बड़ी चर्चा चली थी कि अब बीजेपी प्योर जाट वर्सेस नॉन जाट पर चलेगी 2024 के लिए, है ना। लेकिन अब ये जो दो चालें हैं, इससे यही लग रहा है कि बीजेपी अब जाटों को भी
छोड़ना नहीं चाहती, उनको एक बार फिर अपने साथ मिलाना चाहती है। हालांकि इससे पहले भी जाट समाज ने बीजेपी का भरपूर साथ दिया। पिछले 2-3 चुनाव अगर आप देखें, चाहे पिछले 2 लोकसभा के चुनाव थे, चाहे हरियाणा विधानसभा का चुनाव था, चाहे यूपी विधानसभा का चुनाव था, तो जाट समाज ने बीजेपी को भरपूर वोट दिए, उनका साथ दिया। आपने देखा ही होगा, हरियाणा की सभी लोकसभा सीटें बीजेपी को दे दी। जाट बाहुल्य इलाके हैं, जैसे रोहतक है, सोनीपत है, हिसार है, मतलब यहां से भी बीजेपी के सांसद जीत गए और कई जगह उनके विधायक भी। और यूपी में भी ऐसा ही देखने को मिला। यूपी में तो किसान आंदोलन के बाद विधानसभा का इलेक्शन हुआ था ना, फिर भी आपने देखा कि जाट बाहुल्य इलाके में बीजेपी काफी अच्छे वोट वहां पर ले गई। तो मतलब जाटों ने पहले भी बीजेपी का साथ दिया, लेकिन किसान आंदोलन के बाद ऐसा लग रहा था कि किसान कौम और जाटों के निशाने पर बीजेपी आ गई है और आगे चुनावों में जो है जाट समाज जो है मतलब बीजेपी को टारगेट पर रखेगा। यानी हो सकता है कि जाट समाज बीजेपी के विरोध में जाए। और बीजेपी की स्ट्रेटजी भी ऐसी लग रही थी कि शायद वो उनको लग रहा था कि जाट अब शायद नहीं आएंगे, तो जाट वर्सेस नॉन जाट की स्ट्रेटजी उनकी लग रही थी। लेकिन अब लगता है ये जो 2 चालें चल दी गई हैं, अब लगता है कि बीजेपी जाटों के एक हिस्से को अपने साथ रखना चाहती है या दोबारा से जोड़ना चाहती है, ताकि 2024 में फिर फायदा लिया जा सके। आपको पता है, हर पार्टी साम दाम दंड भेद राजनीति में चलता है। हर पार्टी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी 2024 में नफा लेने के लिए, लेकिन बीजेपी का मैनेजमेंट आपको पता ही है। सो बीजेपी समय समय पर, खासकर इलाकों को लेकर बात करें तो अलग अलग इलाकों में इनकी स्ट्रेटजी अलग अलग रहती है। सो अब ये पिछले जो 8-10 दिन में हुआ है, चाहे उपराष्ट्रपति साहब की मिमिक्री वाला मामला हो या जो कुश्ती संघ को ही निलंबित कर देना, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये 2 चाल बीजेपी की वो है कि जाट समाज के एक हिस्से को बरकरार रखना है, अपने साथ जोड़ के रखना है या दोबारा मिलाना है, ताकि 2024 में फिर फायदा लिया जा सके। देखना होगा आगे क्या कुछ होता है, ये तो खैर वक्त बताएगा, और राजनीति में कब क्या हो जाए ये भी कहा नहीं जा सकता कि आगे क्या कुछ रहता है। और आप चर्चा भी देख रहे हैं, पिछले 3-4 दिन से चर्चा भी चल रही है सोशल मीडिया पर। जब से खेल मंत्रालय की ओर से कुश्ती संघ को निलंबित किया गया है, उसके बाद सोशल मीडिया पर लोग चर्चा कर रहे हैं कि ये बीजेपी की स्ट्रेटजी है, 2024 के लिए ये सब किया जा रहा है। ये आप भी देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। इस पर आपका क्या कुछ कहना है जरूर कमेंट करके लिखिएगा, और अगर इस वीडियो को शेयर कर देंगे तो तमाम लोग अपनी राय दे पाएंगे। और अगर ये मसला ठीक लगा तो आप इस चैनल को लाइक फॉलो कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले मसले के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।